अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि आप तब्दीली से खौफज़दा हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ज़िंदगी जो है वो चेंजेस लाती है, और चेंजेस आते हैं ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, आपकी पसंद नापसंद में, आपके माहौल में, यानी आपकी फीलिंग्स में बहुत से चेंजेस आते हैं। बचपन में कुछ चाहिए होता है, जवानी में कुछ चाहिए होता है, एज के बाद आपको कुछ नई चीज़ें चाहिए होती हैं। बचपन में कुछ अच्छा लगता है, जवानी में कुछ अच्छा लगता है आपको, खाने में, पीने में, पहनने में। तो चेंजेस आते ही हैं, लेकिन बाद चेंजेस होते हैं जिनसे हम ना घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि वो चेंजेस नहीं आने चाहिए, हम खौफज़दा हो जाते हैं। कुछ चीज़ें जो तब्दीली हम अपने आप में लाते हैं या माहौल हम में लाता है, कुछ चीज़ें हाथ से चली जाती है, तो हमें ये होता है कि वो चीज़ें ना जाएं, या सब कुछ वैसा ही चले जैसा है। वक्त के साथ साथ इंसान की एज में तब्दीली आती है, जैसे बाल ब्लैक से वाइट होने लगते हैं, तो ये चीज़ें भी किसी ना किसी को, ये तब्दीली भी खौफज़दा करने वाली लगती होगी। लेकिन पहली बात तो ये जहन में, दिमाग में होनी चाहिए कि देखो, चेंज आता ही आता है वक्त के साथ। चीज़ों में, ताल्लुकात में, लोगों में चेंजेस आते हैं। लोगों की पसंद नापसंद बदलती है, तो किसी की पसंद आपके तई, आपकी पसंद किसी के तई बदली है, तो ये एक कोई अनोखी बात नहीं है दुनिया की, क्योंकि ऐसा होता है। आप खुद सोचिए कि बचपन में जैसा लिबास या जैसा खाना हमें पसंद था, क्या वो अब भी हमें वैसा ही पसंद है? नहीं, हमें बहुत तब्दीली आ चुकी है। अब हम कहते हैं बच्चों वाली चीज़ें, हम कोई खाए भी हम में से तो हम कहते हैं ये इंसान तो बच्चों वाली चीज़ें खाता है। यानी हम खुद वो खाते थे, लेकिन अब हमें लगता है कि वो चीज़ें तो बच्चों को खानी चाहिए, टॉफ़ी कैंडी, अब तो हम नहीं खाते। लेकिन जैसे जैसे ये तब्दीली आती है पसंद नापसंद की, ऐसे इंसानों में भी तब्दीलियाँ आती हैं, मिजाज में। कि आपको कोई शख्स बचपन में अच्छा लगता था, एक छोटी एज में अच्छा लगता था, अब वो आपको अच्छा नहीं लगता, अब आपकी पसंद बदल गई। तो ये बिल्कुल आम बात है, इसमें कोई ऐसी बात, अनोखी बात नहीं है जिसपे आप किसी को ताना दें या खुद को ये ब्लेम डालें कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों बदल गए, या तुम ऐसे हो गए, वैसे हो गए। क्योंकि तब्दीली आती ही है इंसान की पसंद में, चीज़ों में। और लाइफ में, ज़िंदगी में चेंज आना लाजमी है। ये ऐसी चीज़ है जो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा। अब मोहब्बत में चेंजेस, या ताल्लुक़ में चेंजेस, या आपकी जॉब में चेंजेस, ये सब आएंगे। तो अब आपको एक जॉब आपकी लगी है, आपने 6 महीने एक जॉब की, उसके बाद उसमें चेंज आने लगा, यानी आपको एक वो जॉब चली गई, तो आप इससे खौफज़दा होंगे कि नहीं वो ही चलनी चाहिए। हालांकि उसका जाना इसीलिए लाजमी था कि 6 महीने पहले आप कुछ थे, 6 महीने के बाद आप कुछ नए इंसान है। आपने वो जॉब की, आपने उससे बहुत कुछ सीखा, अब आपको कोई उससे अच्छी जॉब चाहिए, उसके बाद उससे अच्छी चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि ज़िंदगी के 50 साल या ज़िंदगी के 25 साल बस एक ही जॉब हो उसके पास, वो उसी जगह जाए, उसी जगह से वापस आए, वही उसको पैसे मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी को भी पसंद नहीं है। तो जॉब चला जाना यानी नई जॉब का आना, इसी ऐसे ही किसी इंसान का ज़िंदगी से चला जाना, ये चीज़ भी हमें खौफ दिलाती है कि किसी से मोहब्बत है, 2 साल से, 5 साल से उसका साथ है, वो इंसान ना चला जाए ज़िंदगी से। वो चला जाएगा तो हमें तकलीफ होगी। वो इंसान जाना चाहता है आपकी ज़िंदगी से, तो ये चेंजेस आने ही हैं आपके ताल्लुक में। तो इस चेंज को आने दीजिए। इस चेंज के आने से आप में तब्दीली होगी, उस इंसान में तब्दीली होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो ये नहीं कि खुद चेंज कीजिए, लेकिन ये है कि चेंज कोई आता है तो उसको फोकस उसी पे मत कीजिए कि ये चेंज क्यों आया या ये तब्दीली क्यों आई है, ये नहीं आनी चाहिए थी। नहीं, चेंजेस आपके लिए अच्छे होते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है कि चेंजेस अच्छे के लिए, जैसे मैंने कहा कि होते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। हमें लगता है कि जी ये कोई इंसान चला गया, जैसे अब आप छोटे थे, आपके माँ बाप यंग थे, जैसे आपकी एज ज़्यादा हो, या 20 के हुए, 25 के हुए, तो आपके वालिदैन जो हैं, आपके माँ बाप जो हैं, उनकी एज ज़्यादा होगी, वो वैसे ही आपके साथ नहीं होंगे जगह जगह पे मौजूद, वो ऐसे आपको खिलाने पिलाने में एक्टिव नहीं होंगे। अब
उनको आपको टाइम देना होगा, वो आपको टाइम नहीं दे सकते। आपकी अम्मी जो आपको हाथ से खाना खिलाती थी, अब शायद वो आपको हाथ से नहीं खिला सके, शायद आप उनको अपने हाथ से खाना खिलाएं। तो ये एक चेंज है, आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये वक्त भी आएगा, ये वक्त आ चुका है। तो क्या होगा, आप उन्हें कहेंगे कि आप ही मुझे खाना खिलाओ, आप ही काम मतलब सभी कुछ हैंडल आपके हाथ में है। तो ऐसा नहीं हो सकता, अब उनसे नहीं होगा वो काम। तो ये वो चेंजेस हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में आते तो हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं होते हमसे। किसी इंसान का ज़िंदगी से चला जाना, क्या वो इंसान चला गया, ये भी बाद लोगों से एक्सेप्ट नहीं होता। साल 2 साल 3 साल बस वो इंसान चाहिए, वो वापस आ जाए। वो वापस कैसे आएगा? तब्दीली ज़िंदगी का हिस्सा है। उस इंसान की ज़िंदगी में जो है, उसके जज्बात में जो तब्दीली आई है वो आप में क्यों नहीं आई, वो आप में भी आनी चाहिए। आपको भी उस चीज़ से निकलना है। तो ये मत कभी सोचिए कि तब्दीली आएगी नहीं, कोई इंसान जैसा है वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। चौथी चीज़ ये है कि तब्दीली को कबूल कीजिए। जितना जल्दी आपने तब्दीली को कबूल किया उतना ही जल्दी आपने ज़िंदगी में आगे जाएंगे। अब मसलन आपकी एक जॉब गई है, आपने एक फील्ड में या एक कंपनी में 2 साल जॉब की है, 2 साल बाद आपकी जॉब चली गई। उसके बाद अगले 2 साल आप ये बैठ के तो नहीं कहेंगे कि वहाँ से जॉब क्यों चली गई, नहीं जानी चाहिए थी, ये कभी भी वो जॉब ना जाए। नहीं, उसके बाद क्या होगा कि आप सेकंड कंपनी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, किसी से पूछेंगे, दोस्तों से, कंपनियों में सीवीज भेजेंगे कि मुझे नई जॉब चाहिए, उससे अच्छी चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे चाहिए मुझे। यानी आपने उस तब्दीली को एक्सेप्ट किया तो आगे काम में लगे कि अगला स्टेप क्या है। जब एक्सेप्ट कर लिया कि अब जॉब चली गई है तो उसके बाद आपको नई ढूंढनी है या नए काम में जाना है या नया कुछ सीखना है। लेकिन आप वहीं बैठ गए कि जॉब क्यों चली गई, नहीं जानी चाहिए थी, ये होगा वो होगा, अब क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना आएगा ना जाएगा, आपकी ज़िंदगी का नुकसान ही होगा, वक्त ही ज़ाया होगा। तो तब्दीली को एक्सेप्ट, ऐसे कोई इंसान भी चला गया है तो इस तब्दीली को एक्सेप्ट कीजिए कि उसने जाना ही था, वो चला गया, अब नई ज़िंदगी होगी, अब नए लोग होंगे, अब मैं देखूंगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए। लास्ट चीज़ जो है, तब्दीली के मुताबिक खुद को ढाले। कभी भी तब्दीली के ऑपोजिट जो भी लोग बिहेव जिन्होंने किया है उनको खुद को ही नुकसान पहुंचे, क्योंकि चेंजेस तो आते ही। अब एक चाहे 16 साल का बच्चा कहे कि नहीं मैं 5 साल का बच्चा बन जाऊं, मैं वैसे ही खाऊंगा, वैसे ही पीऊंगा, वैसे ही माँ की गोद में या माँ के साथ रहूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी उसने अपना नुकसान, लोग उसे पागल कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसने सही किया क्योंकि इसे तब्दीली नहीं चाहिए थी। नहीं, लोग कहेंगे कि ये तो पागल है, ये तो 5 साल के बच्चे जैसा है। या कोई 25 साल का इंसान 15 साल के बच्चे जैसा बनना चाहे, स्कूल जाना चाहे, तो उसको भी लोग पागल कहेंगे। तो जैसे जैसे तब्दीली आती है खुद को वैसा वैसा ढालना होता है। आपने नहीं ढाला तो आप बेवकूफ़ कहलाएंगे, आप पागल कहलाएंगे। तब्दीली तो आनी है। तो जो भी इंसान ज़िंदगी से चला गया है, कोई नई जॉब आई है, कोई नया मसला आया है, कोई नया चैलेंज आया है, उसके मुताबिक खुद को ढालते चले जाएं। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि आप ढाल सकते हैं। तो जितना जल्दी आप उसके मुताबिक खुद को ढालते चले जाएंगे उतना ही आप जिंदगी में आगे जाते चले जाएंगे। लेकिन जितने ही आपने खुद को कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तब्दीली मुझे नहीं चाहिए, ये इंसान नहीं जाना चाहिए ज़िंदगी से, या जो मैंने चाहा है बस वैसे ही होना चाहिए, जहाँ मैंने फुल स्टॉप लगाया वह लगना चाहिए, तो आपका अपना ही नुकसान होगा। आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकेंगे। तो ये थी आज की बात। आपको मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।